नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लाइव मीडिया न्यूज। अभी हमारे साथ एक पीड़िता है और पीड़िता का शोषण हुआ है, इसके साथ अत्याचार हुआ है, जुर्म हुआ है। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। क्या नाम हुआ आपका? खुशबू कुमारी। अच्छा, क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ मेरे देवर ही मेरे साथ जोर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाते रहे हैं। हाँ। मतलब कि हर समय और वीडियो बनाकर वायरल करने का धमकी देते रहे। हम शादी होकर गए वहाँ। मेरी शादी 2018 27 जून को हुआ था। अच्छा। हम शादी होके गए वहाँ। शादी के 2 दिन बाद तक कुछ भी नहीं, हमसे लड़का बोल चाल कुछ भी नहीं किया। शादी के 5 दिन हो गया। अच्छा। तो भी नहीं बोला। तुम बोले कि लड़का बोलता उल्टा है, ये नहीं है जो हम किसके पर आए हैं, हमका जिंदगी कैसे कटेगा। अच्छा। तो बोला कि जे अथी सब परिवार बोलने लगा, इतना न्यूतहानी सब आयल था, वो भी लोग बोले कि जे ऐसा बात है तो नहीं रहना चाहती है। तो लड़का गूंगा था क्या? नहीं, लड़का मन बुद्धि का है। अच्छा। मतलब उसका दिमागी हालत ठीक नहीं रहता है लड़का का? हाँ। तो हम बोले पागल से शादी करा दिया गया? हाँ, पागल से शादी करा दिया गया। तो हम बोले कि हमको इस पागल के साथ कैसे जिंदगी कटेगा जो हम नहीं रहेंगे। अच्छा। हमको मायके पहुंचा दिया जाए। अच्छा। तो वो बोला, वो ससुराल वाले बोले, सास बोले, ससुर बोले, आई जो देवर मंझले वाले हैं अनिल कुमार, वो बोले कि ठीक है, रात का समय है, जब हम सवेरे में तुम्हें पहुंचा देंगे। अच्छा। ये रात भर कैसू करके रहो। हम भी सोचे कि चलो भाई, इतना दिन से हमारे साथ कर ही रहे, तो कल पहुंचाइए देंगे तो हम अपना जिंदगी देखेंगे, ये लोग अपना जिंदगी देखेगा। सवेरे जब हुआ का कि सवेरे होने ही नहीं दिया, वो समझिए कि अच्छा। रात में ही क्या किया, मेरे साथ जोर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया, मार पीट हर तरीका। कौन, आपका देवर? हाँ, मेरे देवर। क्या नाम है उसका? अनिल कुमार। अच्छा, अनिल आपके साथ रात में जबरदस्ती संबंध बनाया? हाँ, बनाए। ओकर बाद सास ससुर से जब हम बोले कि ऐसा ऐसा कर रहे हैं आप लोग, कुछ आवाज नहीं उठा रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं, जब आपका बेटा ऐसे कर रहा है आप बोलिए, तो बोलते हैं क्या कि जे छोड़ो ना, जो हो बाहर वाला थोड़ी जान रहा है, एगो बच्चा हो जाएगा ना, तो फिर तुमको हम उसी पर करके कैसू करके रहे, तुम रहो मेरे घर में। अच्छा। मेरी बड़ी बहू बनकर। अच्छा। बोले कि कैसे होगा, तो फिर भी हम इनकार करते गए, आपत्ति जताते गए कि नहीं हम नहीं रहेंगे, हमको पहुंचा दीजिए। उसके बाद भी हमको ताला मार कर रखने लगे घर में। नहीं फोन यूज करने देते थे, नहीं छत पे चढ़ने देते थे, किसी से बात विचार कोई नहीं करने देते थे। आप ही के घर में बंधक बना? हाँ, बंधक बना के 3 महीने तक रखा गया। 3 महीने तक शारीरिक संबंध रेगुलर बनाते रहा हमसे। 3 महीना तक? हाँ, बनाते रहा। अच्छा। उसके बाद जो मेरी बच्ची है, मतलब कि आज उसका नाम अनिका कुमारी है, वो हमारे शरीर में रो गई होने के लिए। अच्छा। तब हम बोले, इस बात को आवाज उठाए कि हम नहीं इसको जन्म देंगे, जो हमारा जिंदगी तो बर्बाद कर दिया है, हम कैसे रहेंगे। हाँ। जो तब कहे कि देवर के बेटी है। हाँ। हम बोले कि हम सब कहे देवर के बेटी है, पति का बेटी नहीं है, पति के साथ रहवे नहीं करती है, तो पति के बेटी कहाँ से हो गया। अच्छा। तो वो बोला कि जो हम इसको नाम देंगे और तुमको हम पत्नी के दर्जा देंगे। अच्छा। हम बोले कि ठीक है, देगा ना, तो हाँ देंगे। उसी करते करते कुछ समय बीत गया, देवे नहीं करे। बोले कि काहे नहीं दे रहे हो, जो तुम दोगे कि नहीं दोगे, जो हमको दो, या तो पत्नी के दर्जा दो, चाहे हमको दुनिया से मुक्ति दो, हम ऐसे नहीं जी सकते हैं। अच्छा। वो बोला कि जो ठीक है हम देंगे ना, जो बच्चे के आने दो दुनिया में। बोले ठीक है, बच्चे के आने दो। सास को बोले, सास बोली कि जो आते हैं पंडित जी से पूछ के, तो गए पंडित जी से पूछने कि नहीं पूछने, जो भगवान जाने। जब आए ना तो कहते पंडित जी कह रहे हैं कि गर्भावस्था में शादी नहीं होता है महिला को। अच्छा। जे बच्चा हो जाएगा तब शादी करवाएंगे। अच्छा। बोले कि ऐसा बात है। तो हम बोले कि हम सोचे ठीक है, सास बोल रही है तो सही बोल रही होगी। तो फिर मतलब कि जब जन्म ले ली, उसके बाद भी शादी से दम इनकार कर दिया लड़का कि हम शादी नहीं करेंगे। अच्छा। शादी नहीं करेंगे, कोर्ट उपाय में नहीं करेंगे। अच्छा। बोले कि आपका देवर जो है आपके साथ शारीरिक संबंध बनाया 3 महीना तक, शादी का झांसा दे करके, और एक बच्ची को जन्म भी दे दिया, और उसके बाद शादी से इनकार कर गया। हाँ। अच्छा। तो उसके बाद इनकार किया, तो हम बोले कि ऐसे कैसे होगा, तुम क्यों बोला हमको कि हम शादी करेंगे। हाँ। और हम तुमको पत्नी के दर्जा देंगे। तो आज बोला है तो दो, तो क्यों नहीं दोगे। तो कि नहीं, जब तुम जहर खाकर मर जाओ, चाहे कहीं भी जाकर मर जाओ, उससे हमको मतलब नहीं है। मेरा बच्चा इस दुनिया में आ गया, तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाए। जे तुम बोले कि ऐसा कैसे हो सकता है। जे तो हम बोले कि ठीक है, जब नहीं दोगे तो मार दो। तो लाया सिलेंडर खोल के किचन में से,
हमको सामने पाइप काट दिया और चैनल चालू कर दिया अच्छा सिलेंडर का। हाँ। सिलेंडर पूरा फाए फाए हम पे आने लगा। हाँ। बस जो इसके पिताजी थे सोनू साहब, हाँ। वो 76 तरफ के अभी भी वो मतलब कि हाँ जाके बगल में पूछ सकते हैं तो वो बोलेंगे सच्चाई कि हाँ क्या था। अच्छा। बगल वाले छत्ता पे टप के दूसरे के मतलब मकान से निकल के बाहर गए। हाँ। मेन गेट में ताला लगा हुआ था। हाँ। तब जब बाहर गए तो बाहर मोहल्ला के लोग जुटा, बोला रे क्यों सिलेंडर खोल के लहराएगा तुम, एक जिंदा औरत के हम नहीं लहराने देंगे। जे तुमको मारना ही है तो तुम ले जाके पहाड़ पर से ढकेल दो। 10 रगन बात हो जा पर बोला। तो बोला मेरे देवर जो अनिल कुमार थे वो बोले कि जे नहीं मेरा घर का मैटर है, हम कुछ भी करें, तुम लोग कौन बोलने वाला होता है। अच्छा। इतना ही में मोहल्ला के जो एक वार्ड कमिश्नर हैं हाँ। रंजीत भैया, वो फोन कर दिए थाना में। अच्छा। थाना आया, मतलब सारा मामला पूछताछ किए हमसे, हम सब सच्चाई बताए। उसके बाद FIR हुआ और उसके बाद लड़का को लेके चले गए थाना। अच्छा। थाना गए तो मतलब कि वो उतने ही में थोड़ा देर के बाद चालान कटा, फिर जेल गया लड़का, 2 साल जेल खटा। जो आपके साथ शारीरिक संबंध बनाया था देवर अनिल, हाँ। ओ जेल खटा, मतलब भर लॉकडाउन जेल वहीं खटा। अच्छा। लॉकडाउन टूटा तो जब डेट आया उसका मतलब कि हाजिरी देने का, तो हमारे पास खबर पिटवाया जेल से। वहाँ पर एगो रहते हैं जेल में, उनको दिया कि मेरे घर पे जाके बोलिएगा ना कि अनिका को मम्मी को कि तुमसे डेट पर मिलना चाहता है, जाकर मिलो बात करो। अच्छा। तो हम बोले ठीक है हम जाते हैं। तो गए, वहाँ गए तो हमको बोला कि जो तुम कंप्रोमाइज लगाओगी जो, तो हम बोले कि क्यों लगाएंगे, जब तुम नहीं मानोगे तो हम क्यों लगाएंगे। अच्छा। वो बोला कि तुम कंप्रोमाइज लगाओ, जो हम तुम जो कहोगी हम वो करेंगे। अच्छा। हम बोले कि शादी करोगे तो हाँ करेंगे। अच्छा। बोले कि ठीक है तो तुम मेरे लिए कुछ करो, पहले कुछ हमको बताएगा बनाओगे तबे ना हम कंप्रोमाइज लगाएंगे। उसके आधार पर एक बॉन्ड पेपर मेरे पास जेल से ही साइन करके भेजा है। अच्छा। बॉन्ड पेपर है मेरे पास अभी भी मौजूद है। हाँ। वो भेजा हर मतलब कि स्वीकार किया कि हम करेंगे, तब उसको कंप्रोमाइज लगाएं। कंप्रोमाइज लगैला के बाद फिर उसको बेल मिला, बेल मिल गया, उसको बाद बाहर निकला, फिर शादी किया हमसे। शादी करला के बाद करीब 1.5 साल बढ़िया से रहा, मेरे बच्ची के साथ भी बढ़िया से रहा, बिहेव किया। अच्छा। 1.5 साल के बाद मतलब कि आज से साल और पहले से मतलब उसकी मम्मी बोली ना कि तुम उसको छोड़ दो, हम तुमको दूसरा शादी कर देंगे। जब कंप्रोमाइज लगिएगा तो केस तो रेप खत्म हो गया। अच्छा। जब शादी होइएगा तो रेप कहाँ से है, जब तुम दूसरा शादी कर लो और वो केस को हम हैंडल करेंगे। उसकी माता पिता बोले। अब लड़का उस दिन से बोल रहा था कि हमको कोई मतलब नहीं है माता पिता से। आज माता पिता घर में रखे हुए हैं इस लड़का को। अच्छा। रखे हुए, हम जाते हैं तो हमको दम नहीं घर पे चढ़ने देते हैं। अच्छा। यानी कि आपकी शादी उसके बड़े भाई से होती है। हाँ। उसके बाद फिर उससे शादी होती है, देवर से। हाँ। होती है, और देवर आपके साथ 3 महीना रेप करता है। हाँ। उसके बाद वो जेल जाता है रेप केस में, और छूट करके आता है तो कंप्रोमाइज करती है तो छूट के आता है। उसके बाद आपको रखने से इनकार कर देता है। अच्छा, अब आप क्या चाहती हैं? अब हम उस घर में हम अधिकार चाहते हैं, कहा कि मेरी एक बच्ची है, मेरी बेटी, हम कहाँ लेकर ढांकेंगे, कहाँ रहेंगे। अच्छा। मेरी बेटी का भविष्य बनना चाहिए ना। ये हम इसको कहीं से लेकर नहीं ना आए थे, ये उसी का ना है। ये बोलता है कि मेरा नहीं है, तो हम बोलते तुम ठीक है तुम DNA टेस्ट करावो, नहीं मैच करेगा तब ना तुम बोलेगा। मेरा ससुराल हिलसा हुआ, नालंदा जिला पड़ता है। नालंदा जिला पड़ता हाँ। है। और कौन गांव है? गांव का नाम? गांव नहीं, खास हिलते है, बिहारी रोड, तेलिया दुर्गा स्थान। अच्छा। केस कहाँ से किए थे? हिलते थाना से किए थे। थाना से किए थे। हाँ। अब आप क्या चाहती है कि उस पर कानूनी कार्रवाई हो, गिरफ्तार हो? दोबारा जो वो बोला कि अगर हम इसको मतलब कि किसी तरह का तकलीफ देंगे, इस बॉन्ड में लिखा हुआ है। अच्छा। तो हम दोबारा से थाना में आवेदन देने में सक्षम रहेंगे। अच्छा। तो वो काम होना चाहिए ना, जब मेरे साथ कर रहा है तो। बॉन्ड है वो? हाँ मेरे पास है बॉन्ड अभी। चलिए, बॉन्ड है, आप साइड वीडियो में चलता रहेगा, आप देखिएगा। और फिलहाल ये लड़की जो है इंसाफ मांग रही है। कोई फोटो वोटो है आपके पास? हाँ मेरे पास फोटो है, साथ रहता था जो फोटो है। दिखाइए, साथ रहता था, ये फोटो थोड़ा दिखा दीजिए। ये मेरे बेटी का और ये है, तीनों है। ये सास है मेरी, ये फुआ सास है, ये दादी सास है, ये मैं हूँ, ये मेरी बेटी है। अच्छा। और ये आपके पति हैं जो बीच में जो हैं? हाँ जो अभी पति हैं। अच्छा। और आपके देवर जो हैं वो पति बन गए? हाँ देवर ही पति बन गए हैं। अच्छा। तो देखिए, ससुर का क्या नाम है? सोनू साहब।
सोनू साहब। अच्छा, तो देखिए ये पीड़ित है और पीड़ित फरियाद लगा रही है। इसे इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें।